मजहबी जंजीरों में जकड़े पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में बगावत की आग और तेज होती जा रही है। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तय हो चुकी है। आजाद बलूचिस्तान की मांग और उसकी नींव रखने वाले अकबर बुगटी की बरसी पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को दहला दिया। यहीं से पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में खूनी जंग का नया चैप्टर शुरू हो गया है। पिछले 2 दशकों से बलूचिस्तान हिंसक विद्रोह की चपेट में है। बलूचिस्तान की हर गली और हर चौक चौराहे पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से आजादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग पहले से ही बंदूकें उठा चुके हैं। अब ये बगावत एक बार फिर खूनी शक्ल ले चुकी है, जिससे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाएगा? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर आजादी की सांस ले पाएगा? और इसके साथ ही आगे इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर सिंध, बलोच और पंजाब के झगड़े की वजह क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। BLA अलगाववादियों ने लोगों को बसों से उतारा, उनके ID कार्ड्स देखे और जितने लोग पंजाब प्रांत के थे उनकी गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लंबे समय से धर्म और जाति के आधार पर चल रहे पाक के बलूचियों ने हथियार उठा लिए और खूनी जंग का नया चैप्टर शुरू कर दिया। दरअसल पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधन ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में है, लेकिन केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा पैसा, सहूलियतें और देश की राजनीति पर कब्जा पंजाब प्रांत का है। इसी के खिलाफ लंबे समय से बलोच, सिंध प्रांतों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अब ये संघर्ष खूनी हो गया है। पाकिस्तान में आए दिन गोलीबारी हो रही है, लोगों का खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की गूंज वहां के सूबों में हर दिन सुनी जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारूद के ढेर पर खड़े पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बसों से यात्रियों को उतारकर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की। ये दिल दहला देने वाली घटना बलूचिस्तान के मूसा खेल जिले में हुई। हथियारबंद लोगों ने राराशम इलाके में एक इंटरस्टेट हाईवे को रोक दिया। इसके बाद बसों से यात्रियों को नीचे उतारा गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले यात्रियों के पहचान पत्र को देखा और फिर यात्रियों को गोली मार दी। मारे गए लोगों की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासियों के रूप में की गई और हथियारबंद लोगों ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग भी लगा दी। खंड खंड होने जा रहे पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में लंबे समय से इस तरह के खूनी खेल जारी हैं। पाकिस्तान का अंधकारमय भविष्य तो पहले ही निश्चित हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान जैसे इन प्रांतों में इस तरह के खूनी गदर ने तो जिन्ना लैंड का अंत भी तय कर दिया है। बेगुनाह लोगों के खून और गृह युद्ध की आग के दरिये में घिरे पाकिस्तान में क्षेत्र और प्रांतों के आधार पर खूनी जंग का सिलसिला काफी पुराना है। बलूचिस्तान के अलावा पंजाब और सिंध में भी बगावत की आग पाकिस्तान को भस्म कर देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में खूनी संग्राम को लेकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का पहला कदम माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान में खूनी जंग की इस घटना को ऑपरेशन हैरोफ के तहत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अंजाम दिया। ऑपरेशन हैरोफ को पूरे बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है और इस पर BLA ने यह दावा किया है कि उसने अपने ऑपरेशन हैरोफ के तहत 62 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार दिया है। BLA की तरफ से बयान जारी करके बताया गया कि मारे गए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी आम नागरिकों के कपड़ों में बस में यात्रा कर रहे थे और इसी वजह से उनकी पहचान करके उन्हें मारा गया। बलूचों ने एक रेलवे ब्रिज को भी उड़ा दिया। कहा जा रहा है कि बलूचों ने अपने नेता नवाब बुगटी की याद में इस हमले को अंजाम दिया है। नवाब बुगटी की परवेज मुशर्रफ के समय में हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में शुरू से ही आक्रोश रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के जानकार भी ये मानते हैं कि बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार का रवैया हमेशा से ही दमनकारी रहा है। बलूचिस्तान और सिंध में बगावत की आंधी इसलिए आई हुई है क्योंकि पाकिस्तान में प्राकृतिक संसाधन ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारें, चाहे वो फंड के मामले में हो, रियायतों के मामले हो या फिर सहूलियतों के मामले में हो, सब चीजें पंजाब प्रांत को ही देती हैं। पाकिस्तान की सियासत पर भी पंजाब सूबे का ही दबदबा है। अपने साथ इसी नाइंसाफी को लेकर लंबे समय से बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजता जा रहा है और खूनी झड़पें होती रही हैं। बलूचिस्तान में चीन की परियोजनाओं से भी यहाँ के लोग बेहद नाराज हैं। इसे लेकर कई बार हिंसक प्रदर्शन ही नहीं, हत्याएं भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस कदर खराब हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े होने में अब कोई शक नहीं है। खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं कि जिन्ना लैंड गृह युद्ध की कगार पर खड़ा है। बगावत, आतंकवाद और दुश्मनों से पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है।
वहीं एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से ही मुल्क के अंदर बगावत और गृहयुद्ध जैसे खतरे को ताकत मिली है। पाकिस्तान का सिंध इलाका भी बलूचों और पश्तूनों की तरह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान की तरह सिंध भी पाकिस्तान का वो सूबा है जो लंबे वक्त से पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों से छुटकारा पाना चाहता है। सिंध में आजादी के नारे करीब 5 दशक से गूंज रहे हैं। इन आवाजों को अब तक पाकिस्तान की डरपोक फौज बूटों और बंदूकों से खामोश करती रही, लेकिन अब आवाज खुलकर दुनिया तक पहुंच रही है। सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है और पाकिस्तान की 70% कमाई सिंध से ही होती है, लेकिन सिंधियों को उस पर कोई हक नहीं होता है। बहरहाल, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।